बोकारो जिले में आज दो महत्वपूर्ण घटना सामने आए जो राज्य के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक हालात को दर्शाती हैं। पहली घटना में नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि उनके भविष्य, सपनों और हक के लिए है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि वे पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में बहाली प्रक्रिया में लगातार देरी से उन्हें गहरी निराशा हो रही है। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां हर साल लाखों भर्तियां होती हैं जबकि झारखंड में स्थिति गंभीर है। इस मौके पर निशांत दुबे, पंकज, नीरज, दीपक सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। युवाओं ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाएं और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएं। वहीं दूसरी ओर उसी बिरसा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। झामुमो बोकारो जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि यह विधेयक उस मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार जब तक दोष साबित न हो आरोपी निर्दोष माना जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस विधेयक के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यह विधेयक उसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में भाजपा के खिलाफ गहरा जनाक्रोश पनप रहा है। इन दोनों घटनाओं ने बोकारो को आज एक ऐसा मंच बना दिया जहां एक और युवा अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित नजर आए तो दूसरी ओर राजनीतिक दल लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज जो केंद्र में जो विधायक लाया गया है, जो कानून लाया गया है, जिसका विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में आज भाजपा का जो है ना पुतला दहन किया जा रहा है और जोरदार तरीका से उसका विरोध किया जा रहा है। इसलिए जो भाजपा जो है ना अपना राजनीतिक अपने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कानून केंद्र में लाया गया है जिसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम पार्टी जो है ना हम लोग उसका घोर विरोध के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका नया मोड़ में बिरसा भगवान के प्रांगण में हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे जिला के सारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि हम लोग भाजपा का जो नेताओं का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं कि हम लोग अवगत करना चाहते हैं भाजपा सरकार को जो आपने केंद्र में जो कानून लाए हैं उसको अविलंब उसको वापस लो और तब तक हम लोग जब तक आप वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग यहाँ से लेकर के हम लोग सदन तक जो है ना उसका विरोध करने का काम करेंगे। आज इसी के क्रम में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी आपके नया मोड़ के बिरसा भगवान के प्रांगण में हम लोग भाजपा का जो है ना पुतला दहन कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से निर्देश मिला उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। इसी का विधेयक में सर का बहाली एक बार रद्द कर दिया गया है। 2022 में दोबारा भराया गया, उसको फिर से रद्द हुआ। 2023 में भरे और 2024 में उसका दौड़ हुआ एक्साइज कांस्टेबल का और 2030 में एग्जाम होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अगला कदम हम लोग जैसे ऑफिस हम लोग जाएंगे, ज्ञापन सौंप देंगे और राज्यपाल से हम लोग ज्ञापन देंगे। मेरा नाम नवनीत महतो। विधायक मर जाता है तो 6 महीना के भीतर आपका इलेक्शन कराना जरूरी है। हम लोग 2018 से एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। 2018 का वैकेंसी है, 2024 में हम लोग दौड़ दिया अगस्त का महीना में, फिर अगस्त आ गया, 1 साल हो गया दौड़ का। आप एग्जाम का नहीं ले रहे हैं। ऑफिशियल 18 को मरा है, एक चंदन क्यारी मेरा दोस्त है वो मर गया। आप मौत का जिम्मेदार कौन लेगा? आप बोल रहे हैं कि आपका पापा मर गया तो आपको चाहिए भारत रत्न, हम बोल रहे हैं आप नोबेल पुरस्कारों दीजिए। लेकिन जो 18 को लड़का मरा है उन लोगों को जल्दी से जल्दी आप उन लोगों को किसी सरकारी नियुक्ति में नियुक्त कीजिए। बस यही बोलना चाहते हैं। सरकार का ये विजय कुमार महतो।